अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम एलाइस वॉकर की पोएम बी नोबडी इज़ डार्लिंग को डिस्कस करेंगे और लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे। तो ये पोएम जो है वो एलाइस वॉकर ने लिखी थी। शी वॉज़ एन अफ्रीकन अमेरिकन पोइट। यहाँ से हमें पता चलता है कि शी वॉज़ अ ब्लैक अमेरिकन। शी वॉज़ अ नॉवलिस्ट ऑल्सो, इनके नॉवेल्स भी हैं और ये सोशल एक्टिविस्ट भी थी। ये पोइम जो है बेसिकली इट प्रमोट्स द आइडिया ऑफ इंडिविजुअलिटी ओवर कन्फर्मिटी। मीन्स दैट कि आपकी सब्जेक्टिविटी, आपकी यूनिकनेस पे आपको स्टैंड बाय करना है, रादर देन आप जो हो लाइक अर्जिंग रीडर्स नॉट टू सीक अप्रूवल फ्रॉम सोसाइटी। यानी आपको एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं चाहिए जो आपको अप्रूव करें, जो आपको बताएं कि यू वर राइट, आपको राइट और रॉन्ग टीच करें। नो, आपको अपनी आइडेंटिटी के साथ, अपनी सोच के साथ, बिकॉज़ हर इंसान के अंदर एक इनर ट्रुथ होता है। तो वो ये कहती हैं इस पोएम में कि आपको अपने इनर ट्रुथ के साथ स्टैंड बाय करना है, उन चीज़ों को ओन करना है रादर देन दूसरों को फॉलो करना है। यानी ये पोइम हमें आइडिया देती है, हमें इनकरेज करती है कि हमें अपनी कॉन्ट्रडिक्शंस के साथ, अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ ट्रू रहना है। यानी कि हमें इन चीज़ों को ओन करना है। कॉन्ट्रडिक्शंस एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़ को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो आपकी ये फ्लॉज हैं, जो आपके अंदर की अगर आप किसी से किसी चीज़ पे बहुत डिफरेंट हैं तो उन चीज़ों को आपने एज अपनी वीकनेस नहीं लेना, आपने उनको एज अ स्ट्रेंथ देखना है कि यही तो मेरी यूनिकनेस है। अब इस पोइम में एलाइस वॉकर ने ऑल्सो शी हैज़ ऑनर्ड दोज हु स्पोक आउट। यानी कि वो उन्होंने यहाँ पे ऐसे लोगों को का भी जिक्र किया है जिन लोगों ने ट्रुथ के लिए बोला है, ठीक है, ऑनेस्टी के लिए बोला है, इवन एट ग्रेट पर्सनल कॉस्ट। यानी हो सकता है कि उनको बोलने के बाद बहुत ज़्यादा हर्डल्स का सामना करना पड़ा हो, बट दे स्टूड आउट एट दैट टाइम, यानी मुश्किल वक्त में। और ये पोइम जो है वो रीडर्स के अंदर फियरलेसनेस का कॉन्सेप्ट उनके अंदर इवोक करती है, ऑथेंटिसिटी को प्रमोट करती है। इवन इफ़ यू आर एन आउटकास्ट, यानी कि बेशक लोग आपको बीइंग योरसेल्फ, आपको लोग फिर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बट स्टिल आपको अपनी आइडेंटिटी के साथ, अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ, अपनी सब्जेक्टिविटी के साथ ट्रू रहना है रादर देन फॉलोइंग अदर्स। अगर हम इसका स्टेंजा नंबर 1 देखें, इसको रीड करते हैं फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। बी नो बडीज़ डार्लिंग, बी एन आउटकास्ट, टेक द कॉन्ट्रडिक्शंस ऑफ योर लाइफ एंड रैप अराउंड यू लाइक अ शॉल टू पैरी स्टोन्स टू कीप यू वार्म। अच्छा, एलाइस वॉकर ने इस पोइम को बहुत पावरफुल मैसेज के साथ स्टार्ट किया है और वो मैसेज ये है कि यू डोंट हैव टू ट्राई टू प्लीज़ एवरीवन। यानी आपको किसी की भी डार्लिंग नहीं बनना, किसी की भी फेवरेट नहीं बनना, इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। लाइक आप जो हैं वो आउटकास्ट बन सकते हैं, और इवन मतलब वो आउटकास्ट जो डिफरेंटली जीना चाहता है जी सकता है, मतलब उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है। अब इसमें हमें इंकरेजमेंट मिलती है कि हम अपने तरीके से, यानी अपने ओन वे में डिफरेंट रहें, बेशक हमें कोई भी अंडरस्टैंड नहीं करा। यानी इट्स ओके कि अगर बहुत सारे लोग आपके साथ अग्री नहीं करते, बट आपको पता है इफ़ यू आर राइट तो आपको अपनी स्टेटमेंट या आइडियोलॉजी को ओन करना है। क्योंकि लाइफ जो है इट इज़ फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। यानी मिस्टेक्स भी हो सकती हैं आपसे, आपके अंदर फ्लॉज भी हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है। तो उस चीज़ को हाइड करने के बजाय या उसको लाइक ऐसे प्रिटेंड करने के बजाय कि नहीं मैं तो बहुत परफेक्ट हूँ, यू हैव टू एम्बेरस देम एंड यू कैन डू इट। लाइक उसको एक शॉल की तरह ओढ़ें, यानी कि उन चीज़ों को ओन करें, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ यू, हु यू आर। क्योंकि किसी का भी जो ट्रुथ होता है वो उसकी स्ट्रेंथ होता है। तो हमें क्या करना है कि लाइक हमें उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना है, उन प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करना है और प्राउडली उनको ओन करना है, कैरी करना है। क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं ये हमें प्रोटेक्ट करेंगी, लाइक दे विल प्रोटेक्ट यू लाइक शील्डिंग फ्रॉम स्टोन्स और इंसल्ट एंड गिव यू कम्फर्ट, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ योर ट्रूथ, बिकॉज ट्रूथ इज स्ट्रेंथ। तो हमें क्या करना है कि हमें इन हार्ड पार्ट्स को एक्सेप्ट करके इसमें से स्ट्रेंथ ढूंढनी है। स्टोन्स और इंसल्ट का यही मतलब हो गया ना कि लाइक जो आपको नेगेटिविटी मिलेगी। अब आते हैं स्टेंजा नंबर 2 की तरफ। Watch the people succumb to madness with ample cheer. Let them look askance at you, and you askance reply. अच्छा, सकम का मतलब ये हुआ कि लोग नेगेटिविटी के आगे या फिर पावरफुल फोर्सेस के आगे हार मान लेते हैं और एक्सेप्टेंस शो कर देते हैं टू मैडनेस, लाइक कि वो पावरफुल हैं, तो लेकिन पावरफुल हैं बट येट वी नो कि वो मैडनेस है, ठीक है। एम्पल चीयर मीन्स दैट कि एक कैपेसिटी के साथ वो एक्सेप्टेंस शो करते हैं। एस्कैंस का मतलब आप यूँ ले सकते हैं कि जैसे डाउटफुल होना होता है।
अब आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। अच्छा, एलाइस वॉकर ने ऑब्ज़र्व किया कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को पूरा का पूरा खो देते हैं इन द मैडनेस ऑफ सोसाइटी, यानी कि वो सोसाइटी के बनाए गए रूल्स को फॉलो करने लग जाते हैं। दे ब्लाइंडली फॉलो ट्रेंडेड रूल्स विद फॉल्स हैप्पीनेस। अच्छा, वो उनके रूल्स फॉलो भी करते हैं, बट फिर वो क्या करते हैं कि अब प्रिटेंड करते हैं कि वी आर हैप्पी, लाइक हम खुश हैं इनको फॉलो करके। इवन दे स्टार्ट टू फॉलो अदर्स, यानी वो एक दूसरे की कॉपी बनना चाह रहे होते हैं। जब लोग आपको जज करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, लाइक लुक एज कैंस, जो हमने मीनिंग पढ़ा कि डाउटफुल होना, तो डोंट बी अफेक्टेड, यानी कि सीरियस ही ना लो उस चीज़ को, अपने ऊपर हावी ही ना होने दो कि आपको किसी ने कुछ नेगेटिव कह दिया तो अब आप अफेक्टेड हो गए हैं उस चीज़ से। इंस्टेड लुक बैक एट देम विद द सेम सस्पिशन, यानी कि उल्टा आप उनको कॉन्फिडेंस के साथ उसी जजमेंटल लुक के साथ देखें जिस तरह वो आपको देख रहे थे। स्टे स्ट्रॉन्ग हु यू आर इन योर आइडेंटिटी और डोंट सीक देयर अप्रूवल, यानी आपको उनकी एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी, आप ऑन योर ओन भी हैप्पी रह सकते हैं, आपको किसी की भी किसी सोसाइटी मेम्बर की अप्रूवल नहीं चाहिए। स्टेंजा नंबर 3, बी एन आउटकास्ट, बी प्लीज टू वॉक अलोन अनकूल or line the crowded riverbeds with other impetuous fools। मीन्स impetuous का मीनिंग आप इस तरह से ले सकते हैं, लाइक जो लोग fearless होते हैं, जिन्हें किसी चीज़ का डर नहीं होता, कॉन्फिडेंट होते हैं, बोल्ड होते हैं। अच्छा, ये थर्ड स्टेंजा रेफरेंस से स्टार्ट होता है, अगेन एग्जेजरेशन शो की है, बी एन आउटकास्ट, यानी कि वो फिर से यहाँ पे हमें जो है वो रिपीट कर रही हैं, रेपिटिशन शो हो रही है कि आपको आउटकास्ट रहना है। आप ये मत सोचें कि आप वियर्ड हैं, लोग आपको कूल नहीं समझ रहे, इट्स नन ऑफ़ योर बिजनेस। आपको अपने आप को देखना है रादर देन सीइंग और वॉचिंग अदर्स। इवन इफ़ यू आर वॉचिंग अलोन, यानी बेशक आप किसी रास्ते पे बिल्कुल अकेले हैं, लोग समझ रहे हैं यू आर अनकूल, इट्स ओके, बिकॉज़ ये आपका अपना पाथ है एंड आपकी अपनी जर्नी है। तो आपकी अपनी जर्नी, आपका अपना पाथ, आपके लिए वो स्पेशल है एंड इट्स ओनली बिलोंग्स टू यू। और इफ़ यू डू फाइंड अदर्स वो आर ऑल्सो बोल्ड एंड रिबेलियस, यानी ये वो जो इम्पेटुअस फूल्स का आया था ना कि लाइक फियरलेस लोग हैं, तो वो कह रहे हैं कि अगर अगर ठीक है आप अकेले नहीं हैं, वैसे आप हो सकता है आप अकेले हों, बट वैसे आप अकेले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि बोल्ड थे, स्टैंड विद देम, उनकी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि यू आर नॉट अलोन इन योर ओन करेज, बिकॉज ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पहले भी करेज शो किया है। रिवर बेड्स से मुराद ये है कि लाइक इट कैन सिम्बलाइज द प्लेसेस ऑफ रिस्क और रेजिस्टेंस, यानी वो जगह जहाँ पे वो बोल्ड लोग खड़े हुए थे जब उन्होंने राइट को सपोर्ट करना था, और वो बहुत रिस्की जगह थी, यानी कि वहाँ पे उनको हर्डल्स का सामना करना पड़ा। रिवर बेड्स यानी ईजी प्लेस नहीं है कि आपने बस खड़े हो जाने, कंफर्टिंग प्लेस नहीं है, डिसकम्फर्टिंग प्लेस है, लेकिन वो लोग वहाँ पे खड़े रहे थे। स्टेंजा 4, make a merry gathering on the bank where thousands perished for brave hurt words they said। मेरी कह सकते हैं कि लाइक एक हैप्पीनेस से भरपूर गैदरिंग ऑन द बैंक, यानी वो जो रिवर बेड्स की बात हो रही थी। वेयर थाउजेंड्स पेरिश्ड, यानी वो जो फियरलेस लोग हैं वो पेरिश्ड मीन्स कि किसी की डेथ का जिक्र करना और बहुत सडन और वायलेंट वे में। फॉर ब्रेव हर्ट वर्ड्स का मतलब ये हुआ कि ऑनेस्ट वर्ड्स हैं लेकिन पेनफुल ट्रूथ है वो। ठीक है, दे सेड यानी उन लोगों ने कहे थे और उसकी वजह से दे सफ़र्ड। सो एक्सप्लेनेशन देखें कि ये स्टेंजा जो है ये ऑनर कर रहा है उन लोगों को जो जिन्होंने या तो सफ़र किया था किसी हर्डल की वजह से, या फिर उनकी डेथ हो गई थी जस्ट फॉर द सेक कि उन्होंने सच को बोला था, ऑनेस्टी का साथ दिया था। ब्रेव हर्ट वर्ड्स मीन्स वर्ड्स दैट वर ऑनेस्ट, पेनफुल बट नेसेसरी, बिकॉज आपको किसी भी इनजस्टिस वाली चीज़ को बताना ज़रूरी होता है, ऑपरेशन के अगेंस्ट बोलना होता है। तो वो वाले वर्ड्स ऐसे थे कि लाइक चैलेंज किया ना उन वर्ड्स ने, क्योंकि और इस तरह के चैलेंजेस ज़रूरी भी होते हैं, बेशक उसमें कॉस्ट कोई भी हो, बट यू हैव टू बी करेजियस इनफ और यू हैव टू बी बोल्ड इनफ कि आप उन चीज़ों के अगेंस्ट बात कर सकें। अब पोइटस जो हैं वो इनकरेज कर रही हैं कि ये हमारी ड्यूटी है कि हम टुगेदर जॉयफुली वेयर दे वन स्टूड, यानी हम वहाँ इकट्ठे होकर खड़े हों जहाँ पे कभी वो लोग खड़े हुए थे, टू सेलिब्रेट देयर ब्रेवरी, यानी वो कहते हैं कि जैसे हम किसी को ट्रिब्यूट दे रहे होते हैं या फिर अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, तो यानी हमें उनकी ब्रेवरी को सेलिब्रेट करना है, कंटिन्यू देयर फाइट, और हमें उनकी जंग को आगे लेके जाना है और हमें उनको उन पे प्राउड फील करना है। एंड इट्स अ रिमाइंडर दैट ट्रूथ टेलर्स हैव ऑलवेज पेड अ प्राइस। लास्ट में वो इस टेंजा में वो देती हैं कि लाइक ये एक रिमाइंडर है हमारे लिए कि जो जो सच बोलेगा उसको कोई ना कोई प्राइस पे करना पड़ेगा, लाइक देयर वुड बी अ कास्ट
कॉस्ट ऑब्वियसली, बट दे आर रिमेंबर्ड। लेकिन यही वो लोग होते हैं जिनका जिक्र किया जाता है जो हमेशा रिमेंबर्ड होते हैं, यानी जिन्होंने जुल्म किया वो तो याद रखे ही जाते हैं, बट जिन्होंने उसको बोल्डली करेजियसली उसके अगेंस्ट बात की, उन लोगों को भुलाया नहीं जाता। अब इस पोइम के लास्ट स्टेंजा को देखते हैं। बट बी नोबडीज़ डार्लिंग, अगेन वो रिमाइंडर दे रही हैं, बी एन आउटकास्ट, अगेन वो एग्जैजरेट कर रही हैं, क्वालिफाइड टू लिव अमंग यूर डेड। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो लास्ट स्टेंजा में अगेन फर्स्ट लाइन में ही ये सेंट्रल मैसेज, जो कोर मैसेज था पोइम का, वो दोबारा से रिपीट हो गया। डोंट ट्राई टू बी एवरीवन्स फेवरेट, यानी हमें किसी की भी डार्लिंग नहीं बनना, हमें किसी की भी अप्रूवल नहीं चाहिए, हमें किसी का भी फेवरेट नहीं बनना, हमें मुश्किल रास्ते पे चलना है, उसे चूज़ करना है। और बेशक हम आउटकास्ट रहें, वो स्टेज ट्रू टू देयर बिलीव्स, यानी कि जो अपने साथ ट्रू हैं, जो अपने बिलीव्स के साथ ट्रू हैं, वो किसी और की वजह से अपनी आइडियोलॉजी को शेप आउट नहीं करते या मोल्ड आउट नहीं करते, चेंज नहीं कर लेते कि सोसाइटी क्या सोचेगी तो फिर वो अपने सोचने का तरीका बदल लें। नो, वो अपने ऐसे बंदे रहना है, आपने ऐसे इस तरह से आउटकास्ट रहना है कि आप अपने बिलीव्स के साथ ट्रू रहें। अच्छा, ऐसा करने से होगा क्या कि आप जो हैं वो क्वालिफ़ाई कर जाएंगे उन लोगों के साथ खड़े होने में जो लोग ब्रेव हैं, यानी जो फ़ियरलेस हैं, जिनमें से बहुत सारे अफेक्ट हुए, जिनमें से बहुत सारे मर गए, जिनकी डेथ हो गई। और वो ऐसे लोग, फ़ियरलेस लोग कौन हो सकते हैं? सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं, रिफॉर्मर्स हो सकते हैं, रेबल्स हो सकते हैं, पोइट्स हो सकते हैं, ट्रुथ स्पीकर्स हो सकते हैं। सो इट्स अ सॉम्बर बट पावरफुल कंक्लूजन कि लिविंग ट्रुथफुली मे बी आपको लगे कि आप उसकी वजह से अकेले हो रहे हैं, बट लेकिन यही चीज़ आपको एक लार्जर लेगेसी का हिस्सा बनाती है। लाइक आप एक करेजियस पाथ पे होते हैं। लाइक बीइंग डिफरेंट कैन फील हार्ड, बट इट मीन्स यू आर अ पार्ट ऑफ समथिंग बिगर एंड ब्रेव। सो एक्सप्लेनेशन की बेसिस पे आइडिया तो हो ही जाता है, बट इसकी मेजर थीम्स यही हैं: इंडिविजुअलिटी, नॉन कन्फर्मिटी, करेज एंड ट्रुथ एंड ऑथेंटिसिटी। बिकॉज पीपल क्रेव ऑथेंटिसिटी। अब इतनी लाइफ में हर चीज़ पे फ़िल्टर लग गया है, ऑथेंटिसिटी कहीं नहीं देखने को मिलती। सो ये पोइम जो है वो हमें इनकरेज करती है कि हम अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ करेज शो करें, ट्रुथ को फॉलो करें, ट्रुथ पे स्टैंड बाय करें, और सोसाइटी के नॉर्म्स के आगे बिल्कुल भी कन्फर्मिटी शो ना करें, बल्कि जो हम हैं हम उसी में ऑथेंटिक रहें। तो ये थी पोइम। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।